तो जय श्री राम दोस्तों, गुरु जी पहुँच चुके हैं गुरु दीक्षा देने के लिए और दिव्य दरबार लगाने के लिए। तो चलिए आप लोगों को वीडियो में हम पूरा डिटेल्स बताते हैं और गुरु दीक्षा कैसे है वो भी बताते हैं और गुरु जी का प्रवचन भी सुनवाते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, गुरु जी देख सकते हैं पहुंच चुके हैं दिव्य दरबार के बाहर। तो अभी अंदर भी जाएंगे और गुरु दीक्षा का कार्यक्रम आज चल रहा है। तो दिव्य दरबार भी आज लगाने वाले हैं। बिना टोकन वालों का आज जो है 1 घंटे का दिव्य दरबार लगाएंगे। ज़्यादा तो नहीं लगा पाएंगे लेकिन 1 घंटे का दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। तो पहले आप लोगों को दिव्य गुरु जी का दर्शन करवा देते हैं, उसके बाद आप लोग को हम प्रवचन भी सुनवा देते हैं। चलिए आप लोग को हम पहले दर्शन आप लोग कर लीजिए, फिर उसके बाद प्रवचन भी सुनवा देते हैं। पकड़े है ना। महाराज जी, महाराज जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी मेरी बच्ची से आगे बढ़ा लो। गुरु जी बच्ची से नहीं, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी बात है तो मेरी बच्ची को गुरु जी, गुरु जी हाथ पे गुरु जी, बागेश्वर बालाजी की गुरु मंत्र दीक्षा लेने वाले पगलों की बैठ जाओ। गुरुदेव भगवान की हो गया अच्छे से हुआ। सन्यासी बाबा की जय। हम आपको समझाएं गुरुदेव भगवान की रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरु जी की, जमीटा वाले बाबा की। और धूप में मजा आ रहा हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो दरबार में आ जाओ। सीताराम, बैठ जाओ सब जने, अब दरबार प्रारंभ हो रहा है। दरबार हॉल में बैठे हुए हैं जो मंत्र दीक्षा लेकर के अपने जीवन को वैष्णव बनाकर हनुमान जी की साधना करके बागेश्वर बालाजी की कृपा को जीवन भर के लिए पाएंगे। आज के दरबार में हजारों लोग प्रातः काल से ही अपनी अपनी जगह दिल्ली जैसा एरिया फिक्स करके बैठे हैं। जो जहां से आए हैं, जहां से विराजमान हैं, हम बालाजी के इस पावन तीर्थ में जहां स्वयंभू श्री बालाजी विराजमान है, बागेश्वर हनुमान जी की जहां महती कृपा बरस रही है, जहां पर दिव्य शक्तियां विराजमान है, सन्यासी बाबा का तपोबल विराजमान है, ऐसा बागेश्वर धाम जहां हारे का सहारा है, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ शक्ति बिगड़ी बनती है, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ मुस्कुरा करके जाता है, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ पर झोली खाली लेकर के आता है और झोली भर करके लेकर के जाता है, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ रोता हुआ आता है और हंसता हुआ जाता है,
ऐसा बागेश्वर धाम चाहे तंत्र हो, मंत्र हो, मारण हो, मोहन हो, वशीकरण हो, स्तंभन हो, चाटन हो, सन्यासी बाबा की दिव्य शक्तियां उन सबको अपने धाम पर पेड़ के पास जाकर के बांध देती हैं। ऐसा बागेश्वर धाम जहां संतों की तपस्या है, ऐसा बागेश्वर धाम जहां श्री हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष रूप में विराजमान है। कलयुग में कहीं सालासर बालाजी के रूप में विराजमान, तो कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में विराजमान, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा ग्राम में बागेश्वर बालाजी के रूप में विराजमान है। ऐसा बागेश्वर धाम जो हिंदुओं का गढ़ माना जाता है, ऐसा बागेश्वर धाम जहां से आज वर्तमान में सनातन की क्रांति भारत के कोने कोने गांव-गांव में तो छोड़ो, 7 समुद्र पार विदेशियों के बीच में भी हिंदुत्व की ज्वाला को उठा रखा है। ऐसा बागेश्वर धाम जो हिंदू पिछड़े हिंदू जो अपने आप को कुजात मान करके, पिछड़ा हुआ मान करके मजारों पे जाकर के चादर चढ़ाते थे, कहीं फादर के पास जाकर के कैंडल जलाते थे, उनके भी मुंह पर तमाचा लगा और उनको भी दिखाई पड़ गया कि कलयुग में हनुमान जी की शक्ति क्या होती है। ऐसा बागेश्वर धाम जिनकी शक्तियों के बल पर बड़े बड़े धर्म विरोधी, बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े प्रबुद्ध पुरुष, बड़े बड़े न्यूज चैनल पोल खोलने के लिए आए, पर ठटरी के बड़े अपनी खुलवा करके गए। ऐसा बागेश्वर धाम जहां श्री हनुमान जी महाराज मानो कलयुग में कोई विशेष क्रांति को लेकर के यहाँ पर विराजमान भय हो, उन्हीं के वचनामृत, उन्हीं का आशीर्वाद, उन्हीं की दिव्य शक्तियों के प्रसाद के कारण अब हमने प्रण लिया है, करो या मरो की बारी है, क्योंकि अब भारत में संकट भारी है। इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए, हिंदू जो हमारे पास आ नहीं पाते, जो बिछड़े और पिछड़े लोग आ नहीं पाते हैं, अब हम उनके गांव-गांव में जाकर 21 नवंबर से 30 नवंबर तक 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि हमने समझ लिया हवाई जहाज और ट्रेनों पर चढ़ करके हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, न हिंदू जगने वाला है। अब गांव-गांव में, घर-घर में सोते हुए हिंदुओं को जगाया जाएगा। और देखना तुम, जितने भी बागेश्वर धाम के लोग यहाँ विराजमान, जिनको हंसी उड़ाई जाती, कई पीठ पीछे मुंह चलाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, भैया तुम टेंशन मत लिया करो। जब तक इस धरती पर विवेकानंद रहे उनके ऊपर भी उंगली उठी, राम रहे तो राम जी के ऊपर भी उंगली उठाई, भगवान कृष्ण के ऊपर पौंड्रक ने उंगली उठाई, आज तक दुनिया में इस पृथ्वी पर जो आया सब पर उंगली उठाई। हम इतना कह सकते हैं, हम जब तक जिएंगे तब तक मानव होकर के मानव के काम आते रहेंगे। ना हम भगवान है, ना हम ईश्वर है, ना हम महात्मा है, हम गुरु जी के छोटे से चेला और बालाजी के छोटे से साधक हैं। पर मेरे पागलों, अब तुम्हें हम दरबारों में नहीं भटकने देंगे, अब तुम्हें हम जगह जगह नहीं भटकने देंगे, अब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, अब तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में हम नहीं जाने देंगे, अब तुम्हें जगह जगह पैसा बर्बाद करने के लिए नहीं जाने देंगे। ऐसी हनुमान जी की विधि बतलाएंगे कि तुम घर बैठे ही बागेश्वर बालाजी की कृपा को पा जाओगे। तुम व्यस्त रहते, काम बहुत रहता, धाम नहीं आ पाते, जरूरी नहीं है तुम हर मंगलवार या शनिवार को धाम आओ, महीने में एक बार आओ। 1 महीने में व्यवस्था नहीं हो पाती, 2 महीने में पेशी करो, 6 महीने में पेशी करो। बालाजी के दरबार में देर है, पर भैया अंधेर नहीं है। आज तक यहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम भी बागेश्वर बालाजी के दरबार से खाली हाथ नहीं जाओगे। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, चमीजा वाले बाबा की। नमः पार्वती पते। हर हर। आज के दिव्य दरबार में श्री
बागेश्वर बालाजी के चरणों में जो भी विराजमान है, खड़े हैं, चढ़े हैं, छतों पे चढ़े हैं, बाहर खड़े, धूप में खड़े, पसीना में खड़े, हवा में खड़े, ठंडी जिनको लग रही है, सबको खूब खूब आशीर्वाद है। जाओ, सबका मंगल हो गए। कुछ देर का दरबार हमने कल घोषणा कर दी थी, आज वैसे तो हमें दीक्षा ही भर देनी थी, लेकिन क्या बताएं, तुम लोगों को देख करके हमारा भी मन मानता नहीं है, तो हमने कल जोश जोश में घोषणा कर दी। अब होश खो बैठे, अब पछता रहे कि कल अगर घोषणा ना की होती तो केवल दीक्षा ही भर देते। अब है यार भैया, माइक वाले या तो ते रुपया पूरे ले ले या माइक ठीक कर दे। जय सिया राम। बागेश्वर धाम, भैया बोले आओ, पेन का भैया। बागेश्वर धाम पर हमारी महिमा नहीं है, किसकी महिमा है? हैं? बागेश्वर। भैया थोड़ा डबलिंग कर दो यार भैया, जो करो खींचन लगो। सच तो पहले ही ठीक है। हाँ, किसकी महिमा है? पक्का की कच्चा? अच्छा, जीवन भर के लिए तुम किससे जुड़ना चाहते हो? तुम चाहते हो कि तुम्हें भटकना ना पड़े, तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी हंसी ना उड़ाए, तुम चाहते हो कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी दरबार में ना जाना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े। कौन कौन ऐसा चाहता है? जरा हाथ उठाओ। पक्का? जोर से बोलो। पक्का? जोश में कि होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का? सोच लो। चलो, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और हमारी 3 बातें मानोगे। पहली, आज से तुम हमारे चक्कर में ना पड़ियो। हम तो मूर्ख आदमी, पागल आदमी है, अनपढ़ गांव के गवार ठेस देहाती घूस है, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम जिन बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़े, तुम भी उन्हीं के चक्कर में पड़ो। दूसरी बात मानोगे, लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। और तीसरी बात मानोगे, पूछो क्या? जब भी बालाजी के सामने जाया करो, कह दिया करो, तुम हमारे और हम तुम्हारे। जाओ, उसके बाद जब जब भी संकट आएगा, तुम्हें पीछे मुड़ करके नहीं देखना पड़ेगा। घर पर प्रतिदिन बालाजी की साधना प्रारंभ कर दो, चित्र रखना प्रारंभ करो, दीपक जलाओ, घर के बाहर लिखवा दो ओम बागेश्वराय नमः, और घर में लाल आसन के ऊपर बैठकर 3 बीज मंत्रों की 3 मालाएं करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारा पर्चा बने या ना बने, तुम हनुमान जी के साधक होगे और काम सफल होकर के रहेगा। वो कौन कौन से बीज मंत्र हैं? दोनों हाथ जुड़ाओ, जोड़ लो, हम बता रहे हैं, बोलो हमारे साथ। बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। इसी मंत्र की 3 मालाएं आप करना प्रारंभ कर दो। रोज, प्रतिदिन, महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, बिना पर्चा बने ही तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी। जाओ, तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। जाओ, तुम्हें अब दर दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। जाओ, तुम्हें तांत्रिकों के चक्करों में, मांत्रिकों के चक्करों में नहीं पड़ना पड़ेगा। जाओ, जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बन करके बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी।
और जब भी कोई काम करने जाया करो, सन्यासी बाबा को याद करके कह दिया करो, चलो हमारे साथ, जहां भी जाओगे झंडा गाड़ करके आओगे। अब पेशी करना प्रारंभ कर दो। 1 महीने में एक बार या 2 महीने में भी एक बार तुम पेशी भर करना प्रारंभ कर दो। बालाजी के द्वार पर भैया देर है। बोलो जय सिया राम। दीक्षा देने के पहले अब हम करते दरबार शुरू। जिनको बुलाया जाए उनको आना है। पढ़े लिखे मूर्ख ना बने, अंधविश्वास में ना पड़े। जो पूछें वो पढ़ें, समझें, उतना ही पूछें। जैसे हम लोग कहते उतना ही लो भाई थाली में, जो व्यर्थ न जावे नाली में। इसलिए उतना ही पूछना पर्चा में, जिसकी ना हो वे चर्चा भाई। हाँ, तो उतना ही पूछना जितना तुम सुन पाओ। तो तुम कहोगे गुरुजी हमारे वीडियो बन गए, जी बन गए, भी बन गए। हम वीडियो बना रहे ठटली के बारे। और ऐसा कोई स्त्री पुरुष नहीं जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। ये भी एक मामला है। तो उतना ही पूछियो जितना तुम सह पाओ। हमारी तो रेलगाड़ी अगर चालू भई तो बिना ब्रेक की गाड़ी है। जय बजरंग बली हो। यहाँ कौन बाई के सिग्नल खराब हो। यहाँ तो स्टार्ट भाई सो जय बजरंग बली, बोलो सीताराम। अब बीच में कोई टोकेगा नहीं, बीच में कोई खड़ा नहीं होगा, कोई आगे नहीं आएगा। जिनको बुलाएंगे वो कहे भैया जो तुम लोग खड़े हो दरवाजे पर, क्या भीतर से जो है तुम्हें चाउमीन के पैकेट का बर्तन नहीं खाओ। बैठो, एक दूसरे के मुंह पे बैठो, पर बैठो बैठो, मुंह पे बैठो एक दूसरे के, पिटो एक दूसरे, पीटो, फेंको, उठाओ। आज ही हम तुझे जो है संकल्प सन्यासी को दिलवा दे। बच्चे को लेकर आए।